गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस, आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ओके, तो आज हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो सेकेंड टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फोर्स। इसके पहले एक टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े, उसका हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखा। आज हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जानेंगे। इसका असाइनमेंट आप लोगों को दिया जा चुका है, कुछ क्वेश्चन क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन है आपको ऑनलाइन के थ्रू एक एक क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। ओके, चलिए देखा जाए। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड the electric force between two protons separated by a distance of 2 Fermi. यहां देखिए, एक ये 2 नंबर से शुरू किया है क्वेश्चन को, और हमको लगता है एक क्वेश्चन जो है नहीं टाइप किया। चलिए कोई बात नहीं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं 2, फिर 1 नंबर इसी में हम लोग कर लेंगे। ओके, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 फर्मी। 2 प्रोटॉन है, यानी कि पहला चार्ज जो है वो प्रोटॉन का चार्ज लेना है, 2 प्रोटॉन्स के बीच फोर्स निकालना है, यानी Q1 इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, एंड Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोटॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ R दे दिया भाई, कितना? 2 फर्मी, यानी कि कितना? 2 into 10 to the power minus 15 मीटर। तो कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे ही 2 चार्ज के बीच फोर्स की बात आएगी, जैसे ही 2 चार्ज के फोर्स की बात आएगी, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कूलम्स लॉ को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। कूलम क्या दिया भाई? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, यही ना है कूलम्स लॉ। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 चार्ज के बीच का फोर्स कितना? तो जो फोर्स है, ये जो फोर्स है कूलम्स लॉ का, F जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कराया तो हमको ये मिला, जहां K क्या है? प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद जो कांस्टेंट आया। यहां पर जो K का वैल्यू है डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच में क्या मीडियम है? आपको बता चुके हैं भाई कि हमको एयर मीडियम पढ़ना है, तो फॉर एयर मीडियम K कितना?
1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही ना है कूलम्स लॉ इन एयर मीडियम, जहां पर ये क्या है, K का वैल्यू फॉर एयर मीडियम K इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसका वैल्यू कितना है, इसके का क्या वैल्यू एयर मीडियम के लिए, तो एयर मीडियम के लिए भाई वैल्यू था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही ना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फोर्स का वैल्यू ही आ जाएगा, फोर्स इन एयर मीडियम। अब अगर दूसरे मीडियम की बात करें तो यहां पर फोर्स इन अदर मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर ये एप्सिलन क्या हो रहा था, तो एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर या फिर एप्सिलन नॉट इंटू डी, यही ना था, जहां पर एप्सिलन आर या डी इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी या डी फॉर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी, इसका वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए दिया रहेगा। तो अब यहां पर बात क्या है कि ठीक है, कूलम्स लॉ में हमारा जो एफ है K इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स का फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूला से अगर दो चार्ज दिया रहे और डिस्टेंस दिया रहे तो फोर्स निकलेगा, लेकिन कभी कभी चार्ज भी निकालने दे सकता है। हमारा चार्ज निकालने देगा तो फोर्स और डिस्टेंस पता रहेगा, कभी कभी डिस्टेंस निकालने देगा, डिस्टेंस निकालने देगा तो इसी फॉर्मूला से अगर आर निकालने दे रहा है तो आर इधर चला जाएगा, तो क्या क्या गिवन होना चाहिए, Q1 Q2 और फोर्स पता होना चाहिए। यानी कि किसी भी फॉर्मूला में उस फॉर्मूला को हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं, ये पता करने के लिए हमको जानना होगा कि उस फॉर्मूला में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में F इज द वेरिएबल, F डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस। चार्ज बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, डिस्टेंस बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, यानी कि चार्ज बदल सकता है तो कभी कभी चार्ज ही निकालने दे सकता है, तो कभी कभी डिस्टेंस भी निकालने दे सकता है। तीनों केस में एक ही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई कूलम्स लॉ की। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इस कूलम्स लॉ को यूज करके हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि दो प्रोटॉन के बीच फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ इतना। डिस्टेंस दे दिया भाई दोनों प्रोटॉन, तो F, तो हम जान रहे हैं कूलम्स लॉ से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए, तो चूंकि मीडियम का चर्चा नहीं कर रहा है तो ये अंडरस्टूड है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ एक ही मीडियम का चर्चा होना है, दैट इज द एयर मीडियम। तो अगर मीडियम का चर्चा नहीं किया हुआ है तो हम लोग जो K का वैल्यू पुट करेंगे ये एयर मीडियम के लिए पुट करेंगे, यानी कि 9 × 10⁻⁹ and Q1 is the 1.6 × 10⁻⁻19. Q2 is also equal to 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर यानी 2 × 10⁻15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा भाई देखा जाए तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पहले तो आप 9 × 1.6 × 1.6 कीजिए डिवाइड बाई, यहाँ पर हम लोग 2 × 2 कर लें, और 10 का पावर कितना हो गया, 10 का पावर हो गया ये 19 19 38, और ये 9 और ये 15 दूना 30 ऊपर गया, तो 10⁻
-38 और 10 टू द पावर 30 और 9 39, यानी कि यहाँ 10 बचेगा। देखिए तो ये डेसिमल गया, ये डेसिमल गया, तो 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 4 पचे 20, है ना। अब देखिए तो क्या बच गया भाई, F इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू 1440 बाई 25, 2 फर्मी। ठीक है, सॉल्व कीजिए। आंसर तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कैलकुलेशन देखिए, 2 फर्मी 1.6 ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, मल्टीप्लीकेशन ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 ही ना होगा। ठीक है, जीरो जीरो, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 चौके 16, 4 पचे 20। ठीक है, यहाँ 25 आ गया। अब ये कितना बचेगा, पच्चीस पच्चे 125, 19, 190, फिर 25 सत्ते 2 protons, Q1 is proton, Q2 is proton, distance is तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये आंसर गड़बड़ है। ठीक है, ये आंसर गड़बड़ है, 0.6 न्यूटन ये आंसर आएगा, 57.6 न्यूटन। हाँ, चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिए। A proton and an electron are placed 1.6 centimeter apart in air. Find the magnitude and nature of force between them. तो सिंपल है ना, आपका एक प्रोटॉन है, Q1 इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 प्लस में इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड Q2 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड सेपरेशन R इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फोर्स कितना होगा भाई, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एंड मीडियम जो है आपका एयर कह रहा है, तो जब एयर मीडियम कह रहा है तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करेंगे तो 0.016 है ना, मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा आपका ये आंसर, ये मीटर आ जाएगा। तो Q1 कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, Q2 भी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी कि 0, यानी ऐसा करते हैं ना, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 कर लीजिए ना, अच्छा रहेगा।
तो 1.6 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आसान होगा सॉल्यूशन करने में, है कितना आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करने में। क्या बच गया भाई, f इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई, नीचे में भी आ गया 1.6 इंटू 1.6 डबल है, और ऊपर 19 19 38, और ये इसका स्क्वायर होगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 9 4 13, यानी कि 10⁻38 माइनस इंटू 10⁻13। सॉल्व कीजिए तो ये कट गया भाई, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। f इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन आंसर। यही है ना, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ फोर्स निकालना है तो। और फोर्स के लिए बस एक ही फॉर्मूला, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। क्या, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होगा तो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्ज 1 कूलम each be placed so that the force between them equals the weight of 50 kg person। कह रहा है दो इक्वल चार्ज Q1 और Q2 है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 कूलम। दो इक्वल चार्ज है एक एक कूलम का। कह रहा है कितना दूरी से सेपरेट किया जाए, यानी R निकालना है। R कितना होगा, सो दैट, ताकि द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ 50 kg पर्सन, ताकि उनके बीच का जो फोर्स है वो 50 kg पर्सन के वेट के बराबर हो जाए। यानी कि देखिए फोर्स दिया, लेकिन फोर्स डायरेक्ट ना दे करके कह रहा है फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 50 kg पर्सन, 50 kg पर्सन। यानी कि F जो है ये वेट दे रहा है, यानी कि mg दे रहा है कितना भाई, तो 50 इंटू जी आपका हम लोग 10 ले लेते हैं, यानी कि 500 न्यूटन, 500 क्या न्यूटन, ये फोर्स दे दिया। अब देखिए तो R पूछ रहा है, फोर्स दिया Q1 Q2 दिया, R दिया, तो जो कूलम्स लॉ है आपको बता चुके हैं कि F इज इक्वल टू क्या, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से R निकालना है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई F होगा। अब यहां से R इज इक्वल टू अंडर रूट K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है 1 कूलम, Q2 कितना है 1 कूलम, और फोर्स कितना आ गया भाई 500 हुआ ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 9/5 रहने दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 10⁻7 ओनली। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, क्या कितना हो जाएगा भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो, बताइए। तो ये 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा ना, ये R इज इक्वल टू
9 के लिए तो 3 बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं हम लोग। r इज इक्वल टू √9 इंटू 10 कर लें बाई 5 और इंटू 10⁻6 कर ले तो आसान हो जाएगा रूट से बाहर निकालना। तो अब आइए 5 2 जा 10, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 9 के लिए 3 बाहर और 2 के लिए √2 का वैल्यू 1.414 इंटू 10⁻6 के लिए 10⁻3 बाहर, इतना मीटर आ गया। सॉल्व कीजिए, 4 तिया 12, 4 3 एकम 3 और 1 4, 4 तिया 12 का 2 4, तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा इंटू 10⁻3, कितना आ गया भाई, r इज इक्वल टू 4.24 इंटू 10⁻3 मीटर एंड दिस इज द आंसर। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसने 9.8 लिया हो तो नीचे थोड़ा कम हो जाएगा, नीचे कम हो तो ऊपर थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, होगा ना, चलता है। दिस इज द आंसर। क्या सिंपल क्वेश्चन था। कूलम्स लॉ से आपको बता चुके हैं, कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K/Q1Q2/r² से हम लोग फोर्स तो निकाल ही सकते हैं, हम वहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और वहाँ से चार्ज भी निकाल सकते हैं। चार्ज का भी क्वेश्चन आगे मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन असाइनमेंट में डाला हुआ है, इसलिए असाइनमेंट को मन लगा के बनाइए, हर तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन अभी बताया, ये HC वर्मा का क्वेश्चन है। अब आइए 5 नंबर जो है असाइनमेंट का, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज इतना इन एयर इज 0.2 न्यूटन। कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है किसी स्मॉल स्फेयर पर दूसरे स्मॉल स्फेयर के कारण कितना है, 0.2 न्यूटन। तो एक स्मॉल स्फेयर का चार्ज दिया हुआ है Q1 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे स्मॉल स्फेयर का भी चार्ज दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकूलम। तो कह रहा है इस चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल चार्ज, इस चार्ज पर फोर्स, इस चार्ज पर जो फोर्स है Q1 पर फोर्स किसके कारण, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज इतना, इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है सो कह रहा है 0.2 न्यूटन है। तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स, दोनों के बीच सर डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। तो अभी तो बताए, सेम क्वेश्चन HC वर्मा का था, डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर, है तो डिस्टेंस निकलेगा, अभी हम लोग बात किए ना, R निकालने के लिए F इज इक्वल टू क्या, तो K/Q1Q2/r², देन r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, r² इज इक्वल टू K/Q1Q2/f। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए, ये माइक्रोकूलम में है तो माइक्रोकूलम में कैसे चेंज करेंगे, कूलम में 9 इंटू 10⁹, 4 माइक्रोकूलम 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई f कितना है, तो कह रहा है 0.2 न्यूटन, यही ना, सॉल्व कीजिए।
ये यहाँ से इसको काट लीजिए भाई, हैं, यहाँ से इसको काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जा, ये कटेगा तो 2 जा में जाएगा ना। अब 1 दशमलव यहाँ से हटा लीजिए, हो जाएगा 10। और अब देखिए आसान हो गया, 9 के लिए r इज इक्वल टू 9 के लिए 3 बाहर इंटू 8 दूना 16 के लिए 4 बाहर इंटू ये 1 0 से यहाँ पर 8 बच जाएगा, तो 8 0 के लिए 10 टू दी पावर 4 बाहर, और यहाँ 10 टू दी पावर -6 के लिए 10 टू दी पावर -6 बाहर। अब सॉल्व कर दीजिए, कितना आसान हो गया। ये कितना बचेगा, -2, यानी r इज इक्वल टू बच जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। आ तो गया आंसर, देखिए सेंटीमीटर में तो 12 सेंटीमीटर, नहीं तो 0.12 मीटर। ये हो गया ए नंबर। बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर भी है इसमें, क्या कह रहा है बी नंबर बताइए तो। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर। ये जो फोर्स लग रहा था ये Q1 पर लग रहा है, पहला स्फीयर पर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो सेकेंड स्फीयर पर फोर्स कितना लगेगा फर्स्ट स्फीयर के कारण। तो अब इसको निकाल के बना सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है सर। ऐसा क्वेश्चन इसलिए दिया रहता है कि बच्चे का कंसेप्ट को समझने के लिए, कि आखिर बच्चा जो पढ़ रहा है खाली कैलकुलेशन सीख रहा है कि कंसेप्ट भी सीख रहा है। अब r निकल गया तो कह रहे हैं कि सेकेंड स्क्वायर पर फोर्स कितना, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, r निकल गया तो निकाल सकते हैं। लेकिन ये निकालने के लिए नहीं दिया हुआ है, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए दिया हुआ है कि बच्चा आखिर क्या कंसेप्ट सीख रहा है। तो याद कीजिए ना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़े थे क्या, कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर पहला चार्ज दूसरे पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो दूसरा चार्ज फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो अगर पहले पर फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का, तो दूसरे पर भी फोर्स लगेगा 0.2 न्यूटन का, लेकिन इसके अपोजिट। ये कंसेप्ट यहाँ पूछ रहे, क्वेश्चन देने का मतलब है किताब में, अगर इस क्वेश्चन को दिया हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन देने का मतलब है कि आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करना कि आप कितना जल्दी यार निकालने का कितना जल्दी से निकाल पाए, नहीं पावर नहीं। ये आपके कंसेप्ट के लिए दिया हुआ है कि बच्चा कूलम्स लॉ पढ़ के क्या सीख रहा है। कुछ सीखा कि खाली कैलकुलेशन है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में उलझा हुआ है अभी तक। तो हमने आपको वेक्टर फॉर्म भी पढ़ाया, और वेक्टर फॉर्म में आपको हमने बताया कि वेक्टर फॉर्म से क्या एडवांटेज है। तो वेक्टर फॉर्म से एडवांटेज है, पता चलता है कि बोथ द चार्जेज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो एज both the charges apply equal and opposite forces on each other, so force on second sphere due to first is equal to 0.2 न्यूटन बट विथ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन का क्या मतलब हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। समझ में आया क्या? दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। कैलकुलेशन के लिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, ये आपके कंसेप्ट के लिए दिया जाता है कि आखिर बच्चा क्या सीख रहा है।
सिर्फ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करना जान रहा है कि उस कंसेप्ट को भी सीख रहा है जो इस क्वेश्चन में है। आइए नेक्स्ट देखा जाए नंबर 6। कह रहा है 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। देखिए अब यहां पर क्या कर रहा है, 2 चार्ज कितना सेपरेशन में रख दिया भाई, 2 चार्ज को कह रहा है कि कुछ सेपरेशन में रख दिया, आर दे दिया कितना 1 मीटर, 1 मीटर बोल रहा है ना, हाँ। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अच्छा इसके पहले कह रहे हैं 2 इक्वल चार्जेस, देख रहे हैं ना Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, लेकिन कह रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q मान लिया जाए, लेकिन कह रहा है कि ये कितना होगा। जब दोनों इक्वल है तो दोनों Q होगा, लेकिन कितना होगा, सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ 50 kg/person। अब देखिए चार्ज निकालने दिया है तो फोर्स और डिस्टेंस तो देगा ही ना, क्योंकि दो वेरिएबल अगर एक ही इक्वेशन में रहे तो फिर उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर हमको 2 इक्वेशन लाना होगा। ये सब मैथ की बातें आप जानते हैं, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं। तो कह रहा है कि जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 50 kg/person, ये कह रहा है। यानी कि F इज इक्वल टू वेट इक्वल टू mg, यानी F इज इक्वल टू फिर से आ गया भाई 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन। ये इतना फोर्स लग रहा है, फोर्स दे दिया, चार्ज दे दिया, फोर्स दिया, डिस्टेंस दिया, चार्ज पूछ रहा है, देन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ से दोनों चार्ज इक्वल है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, K Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर, देन F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमको Q निकालना है, देन Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई के, देन Q इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर स्क्वायर बाई के। देखिए अब वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। वैल्यू पुट किया जाए, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, F हमारा है 500 न्यूटन एंड R इज द 1 मीटर 1 स्क्वायर एंड K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आया ना, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 1/10 टू द पावर 7। तो इस 1/10 टू द पावर 7 को एक स्टेप हम कर दें आपके लिए, क्या हो जाएगा यहाँ 5/9 इंटू 1/10 इंटू 10 टू द पावर 6। तो अब देखिए तो 5 से ये 2 जा में कटेगा, क्या हो जाएगा अब देखिए आसान हो गया ना, अब तो आपका आसान हो गया। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो 9 के लिए 1/3 बाहर और 2 के लिए 1.41 बाहर और 10 टू द पावर 6 के लिए 10 टू द पावर 3 बाहर। ठीक है, तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, देन Q इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। दिस इज द आंसर। आप डिवाइड कर लेंगे, मोबाइल है ना, मोबाइल से डिवाइड कर लीजिए, दिस विल बी द आंसर। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्या है,
तो कह रहा है टू आइडेंटिकल स्फेयर्स हैविंग positive charges are placed 3 meter apart, repel each other with a force of 8 into 10 to the power minus 3 Newton. Now charges are connected by a metallic wire. अब दोनों चार्ज को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया गया एंड दे बिगिन टू रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power minus 3. और जब कनेक्ट कर दिया गया और उतना ही दूरी पर रखा गया तो कह रहा है कि अब वो दोनों जो है फिर से रिपेल कर रहा है, लेकिन अब फोर्स थोड़ा सा इतना आ गया. फाइंड इनिशियल चार्ज ऑन स्फीयर. तो इनिशियल चार्ज कितना होगा, तो लेट कर लिया जाए भाई. लेट initial charge on first and charges on first and second spheres will be Q1 and Q2. ठीक है, तो कितना 3 मीटर और R दे दिया आपका 3 मीटर. तो शुरू में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है जी, F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो F आपका है, F1 है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R कितना है 3 मीटर यानी 3 का स्क्वायर. तो ये कट गया भाई, ये कट गया. अब तो यहां से Q1 इंटू Q2 कितना आ जाएगा, तो यहां से Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई ये 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 9 नीचे चला गया. अब ये 9 ऊपर जाएगा, यही ना आएगा. Q1 इंटू Q2 आपका आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दिए हम लोग. अब फिर कह रहा है कि व्हेन चार्जेस आर कनेक्टेड बाय ए वायर, ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि चार्ज ऑन स्फीयर्स आफ्टर कनेक्टिंग विथ वायर आर Q1 प्लस Q2 बाई 2. जब वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज इतना आ जाएगा. अब जान रहे हैं, आपको बता चुके हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, टच कराने पर क्या होगा, तो चार्ज दोनों का आधा हो जाए, आधा, तो दोनों को जोड़ करके आधा, दोनों में चार्ज इतना आ जाएगा. तो अब फोर्स कितना, तो फोर्स कितना कह रहा है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी Q1 Q2 यहां ऐसा कर देते हैं. सो F इक्वल टू
के Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो, और F का वैल्यू कितना हो जाएगा, कनेक्ट करने के बाद F कितना आया, 9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी फिर से ये 9 कट जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर आया ये आ जाएगा 36 इंटू 36, ये 4 आया ना इधर और ये 9, 36 इंटू 10⁻⁻²। तो Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा भाई, Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा बताइए, तो रूट आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया आपका Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको थोड़ा सा ना तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, अब फिर इसको छोटा कर देते हैं, अब बचा हुआ इधर लिख देते हैं, इधर चलेगा ना, देखते हैं, इसको नोट कीजिए ना। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए थोड़ा छोटा करके, तो यहाँ पर नहीं चल रहा, नहीं चलेगा, मिटाना पड़ेगा। हाँ, चलिए ना, ठीक है, तो मिटाते हैं। अब आ गया है ये इक्वेशन, याद रखिए इक्वेशन 1, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलिए अब देखा जाए, तो इधर से मिटाते हैं, सॉल्व कीजिए, नोट कर लीजिए, और यहां से मिटाते हैं। क्या भाई, तो नाउ अब आप क्या जान रहे हैं, नाउ Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, पढ़े थे ऐसा फॉर्मूला, तो हो तो गया। अब यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर हमको पता है, Q1 प्लस Q2 कितना आ चुका है भाई,
6 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 कितना आ गया था 8 इंटू 10⁻⁻12। इसको मिटा दे अब इसका काम था खत्म हो गया। खत्म हो गया ना। सॉल्व किया जाए कितना हो जाएगा भाई Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻12 माइनस 32 इंटू 10⁻12। कितना आ गया सर बताइए तो 4 इंटू 10⁻12 यानी कि Q1 माइनस Q2 कितना आ गया जी 2 इंटू 10⁻12। कुछ आया समझ में। अब देखिए Q1 प्लस Q2 पता है, Q1 माइनस Q2 पता है, सॉल्व कर दीजिए क्या। अब इसको भी मिटा दें हम लोग, दोनों वैल्यू याद रखिए। थोड़ा जगह कम हो गया इस क्वेश्चन में, लंबा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलिए देखा जाए नाउ। अरे इक्वेशन सॉल्व कीजिए ना, इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं ना। इट इज इक्वेशन नंबर 3 सॉल्विंग टू एंड 3 क्या मिल गया भाई Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 और सॉरी यहाँ रूट आ गया तो इसका भी तो हाफ हो जाएगा -6 और Q1 माइनस Q2 कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 जोड़ेंगे ये कट गया तो 2Q1 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁻6 तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। देखिए आ गया पहला आंसर। अब Q1 के वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए Q2 में, Q1 के जगह में तो Q2 निकल जाएगा। तो therefore putting the value of Q1 इन इक्वेशन 2 ही ले लेते हैं, Q2 विल बी क्या हो जाएगा जी यहाँ पुट कीजिए उसको 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दिस इज द आंसर। आया समझ में आई बात। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्या कह रहा है टू इंसुलेटिंग स्मॉल
चलिए थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़। 8 नंबर क्या कर रहा है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। अब याद आया, रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर को एक दूसरे से रगड़ा जा रहा है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या क्या हुआ था वो प्रॉपर्टी यहां लगाना होगा। एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, कितना डिस्टेंस में भाई, आर दे दिया, कितना डिस्टेंस में रख दिया है, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर। लेकिन रगड़ के चार्ज किया है, ये बात फ्रिक्शन करा के चार्ज किया है, तो फ्रिक्शन करा के चार्ज करेगा तो Q1 इज इक्वल टू, अगर प्लस Q हुआ होगा तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर डेवलप्ड इफ दे अट्रैक्ट। अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो भाई अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा ही, ईच अदर विद ए फोर्स भी दे दिया, विद ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। तो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू, तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ होगा भाई। अरे ये तो सर अजब क्वेश्चन दे दिया, कोई अजब नहीं है, सबसे पता कीजिए ना कि कितना चार्ज हुआ होगा, और जब चार्ज पता चल जाएगा तो Q इज इक्वल टू एनी करा दीजिए ना, क्वांटाइजेशन। तो F इज इक्वल टू H, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो फिर F कितना, 0.1 न्यूटन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बोथ आर Q इंटू R स्क्वायर कितना, 0.01 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए भाई, और क्या हो जाएगा ये, तो इस उधर रहने दीजिए ना, 0.1 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर, ये दशमलव हटा दिए जब तो ऊपर 4 जीरो बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा ना, 13 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए अब, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 13 आ गया। अब ये एक दशमलव यहाँ से फिर हटाइए तो एक जीरो आ गया, देन क्यू स्क्वायर क्या हो गया अब आपका 1 बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 14 आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या, एक यहीं पर हटा देते ना, एक स्टेप क्यों बढ़ाया जाए, अब जान रहे हैं, तो स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा रूट अंडर हो जाएगा भाई। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए सॉल्व करके, Q इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या 7 आ गया। अब ये तो Q आ गया, बट हमको N निकालना है, तो Q इज इक्वल टू NE इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 7 हो गया। तो N इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई E इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7। अब E का वैल्यू बिठाइए, क्या हो जाएगा भाई, तो N इज इक्वल टू 1 बाई E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 होगा ना। अब इसको सॉल्व करके बताइए, तो 1 बाई 1.6 करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है भाई N इज इक्वल टू 0.625, ठीक है।
और ये ऊपर गया और ये भी ऊपर गया, तो 18 में 7, 18 में 7 गया तो 10⁻11/2 ये आ जाएगा। बाई 2 नहीं, सॉरी, बाई 3 है ना, बाई 3 अभी सिर्फ इसको डिवाइड 1 को 1.6 से डिवाइड किए तो इतना आ गया। अब ये क्या हो जाएगा भाई, हैं? ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो 0.2 3 तो है, 16×48 ठीक है, ये 19, ये 7 ही रह जाएगा यहाँ, ठीक है 7। इन 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, यहाँ पर कुछ डेटा गड़बड़ है, चलिए ठीक है, हमारा कैलकुलेशन सही है। 0.208 इंटू 10⁻11 यानी n इक्वल टू आ जा रहा है 2 इंटू 10⁻10। एक इधर जाएगा ना, इतना इलेक्ट्रॉन्स आंसर होना चाहिए। आंसर में कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कर लिया जाए, ऐसे ही डायरेक्ट गड़बड़ नहीं बोला जाए। 1 सेंटीमीटर कह रहा है यानी 0.01, ये ठीक है। न्यूटन और फोर्स दिया हुआ है 0.1 न्यूटन, ये डेटा भी ठीक है। के का वैल्यू हमने पुट किया 0.01, 9 इंटू 10⁻9, ये 2 जो 4 0, 9 4 13, ये दशमलव हटा 7, ये आ गया 1/9, 1/9 1/3, 14 का हो गया 7। ओके ठीक है, यहाँ तक। ई का वैल्यू 10⁻−19, इसको सॉल्व करेंगे, गड़बड़ है, यस। तो इसका आता है भैया, यहीं पर गड़बड़ है, आता है ये, जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा 6.25। तो आ जाएगा ये, यहाँ गड़बड़ था ना, गड़बड़ कैलकुलेशन में, आंसर ठीक है, इसलिए डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए ना। तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 2.08 इंटू 10⁻11, तो इसको राउंड ऑफ करके 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 8 नंबर। आइए, हो गया। 9 नंबर में आइए, क्या कह रहा है भाई, 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड, 9 का ए और बी है, फिर 10 11 है। चलिए देखा जाए। 2 insulated charged copper spheres A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter। 2 insulated charged copper sphere है, एक स्फेयर यहां पर, दूसरा स्फेयर यहां पर, A और B। क्या कह रहा है, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, आर भी दे दिया। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is इतना, ए पर भी चार्ज दे दिया 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, क्यूबी भी सेम है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। यही ना? तो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, एफ निकालना है। तो बहुत भारी क्वेश्चन तो नहीं है ये तो बन जाना चाहिए। क्या भाई, तो सर हम जान रहे हैं एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू
10⁹ और Q1 है 6.5 इंटू 10⁻13 सॉरी 7 -7। Q2 भी सेम है 6.5 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए हैं भाई। ये दो दशमलव से ये 2 दशमलव कटेगा। अब यहां से क्या होगा, तो 5 स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट कर दे क्या, 5 इंटू 5 आसान हो जाएगा, उतना तो आप लोग समझते हैं। अब ये 1 दशमलव से यहाँ कटा, 1 दशमलव से यहाँ, और ये 5 से 13 टाइम्स, ये 5 से 13 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो अब आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, सॉल्व कीजिए आराम से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। क्या हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या कह रहा है बी नंबर में। ए नंबर का रिजल्ट को याद रखेंगे, बी आपका आसान होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल, यानी कि नया QA डैश मान लिया जाए, इक्वल टू क्या होगा 2QA, और QB डैश कितना हो जाएगा 2QB डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, और जो R है वो R डैश जो है R/2 हो जाना है भाई। तो कह रहा है कि नया फोर्स F डैश कितना होगा। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले F डैश का फॉर्मूला लिख लीजिए। F डैश इज इक्वल टू K QA डैश इंटू QB डैश डिवाइड बाई R डैश का होल स्क्वायर। अब वैल्यू बैठा दीजिए, तो F डैश इज इक्वल टू K QA डैश दैट इज QA 2QA इंटू 2QB बाई क्या R डैश यानी R/2 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा सर बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 4K QA QB बाई R स्क्वायर बाई 4, तो ये 4 फिर से ऊपर गया, देन F डैश इज इक्वल टू 16 इंटू K QA QB बाई R स्क्वायर। मतलब क्या सर, अरे ये क्या था, अभी तो बोले हम कि ये जो आपको रिजल्ट है इसको याद रखिए। 9 का ए में क्या था, QA और QB, Q1 Q2 के जगह में QA QB बाई R स्क्वायर कितना आया, यही ना आया है। तो अब इस वैल्यू को, ये जो हमारा आया है उसको यहाँ पर पुट कीजिए ना, QA QB बाई R स्क्वायर, यानी कि जो नया फोर्स है F डैश को लिख सकते हैं 16 टाइम्स ऑफ F, जो ओरिजिनल फोर्स है उसका 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं या फिर वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻, कितना था -2 था ना, चलिए देख लेते हैं, -2 था, चलिए ठीक है। तो 16 टाइम्स इंटू 10⁻², इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, आ जाएगा 0.24 न्यूटन। बस क्या करने बोल रहा था कि चार्ज को डबल करना था, डिस्टेंस को हाफ करना था, तो चार्ज को डबल कर दिए। अब आप यहाँ पर वैल्यू भी पुट करके कैलकुलेट, लेकिन एक बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया है तो वैल्यू क्यों पुट करना है, डायरेक्ट हम लोग जान रहे हैं कि K QN Q2 बाई R स्क्वायर जो हमारा 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन आया है, सॉल्व कर दिए। ओके, अब आ जाइए 10 नंबर।
10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पढ़िए ना, क्वेश्चन पता चलेगा। 3 इक्वल चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force. देखिए वहां कट गया है थोड़ा। Find the coulomb force experienced by one of the charge due to the raised 2. क्या कह रहा है कि 3 इक्वल चार्जेस, समझिएगा, 3 इक्वल चार्ज है Q Q Q Q1 1 2 3 मान लेते, 1 2 Q1 Q2 Q3 आर प्लेट द 3 कॉर्नर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड। ये दिया हुआ, ये साइड दिया हुआ है, इसको हम लोग A मान ले। अगर A इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपका Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 6 कूलम। और साइड जिसको कि हम लोगों ने A मान लिया, ये दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालिए, फोर्स ऑन मान लिया जाए Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3 क्या होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा सर? तो याद कीजिए, अभी हम लोग पढ़े थे टॉपिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो यहां पर मल्टीपल चार्जेस का क्या कंसेप्ट था, 2 से अधिक, क्योंकि 2 चार्ज तक का जो फोर्स है वो तो हम लोग कूलम्स लॉ से निकाल ही लेते हैं, निकालते हैं ना। लेकिन बात कर रहे हैं कि अगर 2 से ज़्यादा चार्ज हुआ तब, तो 2 से ज़्यादा चार्ज होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना होगा। वही तो बात है यहाँ पर। अगर 2 से ज़्यादा चार्ज है भाई, यहाँ पर देखिए ना 3 चार्ज हो गया, और फोर्स किस पर निकालना है, हम मान के चल रहे हैं कि इस पर फोर्स निकालना है। इस पर Q1 पर फोर्स निकालना है, तो फिर कैसे निकलेगा? तो इस पर फोर्स निकालने के लिए आपको पता है कि Q1 पर Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा। अब जब Q1 पर Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स को निकालिए। और सुपरपोजिशन क्या कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, कि इस पर जो नेट फोर्स होगा, इस पर जो अलग अलग फोर्स लग रहा है, उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम करने के लिए डायरेक्शन भी हमको साथ में लेके चलना होगा, वेक्टर फॉर्म लेके चलना होगा ना। चलिए देखिए प्रोसेस, तो क्या कह रहा है, नाउ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F1 मान लिया जाए इसको, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा जी, F1 इज इक्वल टू K Q इंटू Q बाई A स्क्वायर। अभी सिंबल में ही रहने देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, F1 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। और डायरेक्शन सर किधर होगा, चूंकि इसका डायरेक्शन बताना ना होगा, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, वेक्टर फॉर्म वेक्टर मेथड से जोड़ पाएंगे। तो बताइए, तो अभी हमने आपको पढ़ाया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कि 2 चार्ज, ये जो Q2 फोर्स लगाएगा इस पर किधर लगाएगा, तो सेंट्रल फोर्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ऐसा ना, इधर आ जाएगा इस फोर्स का डायरेक्शन, F1 का डायरेक्शन, यानी इधर
Q1 से, ठीक है। बस यहां दिखाने का जरूरत नहीं है, फिगर में दिखा दी क्योंकि हमको एंगल चाहिए। ऑल्सो ये इक्वेशन 1, ऑल्सो फोर्स ऑन Q1, अब इस बार किसके कारण, ड्यू टू Q3 के कारण। तो Q1 पर Q3 भी तो फोर्स लगा रहा है ना, पहले Q1 पर Q2 लगाया सो निकाल लिए, अब Q1 पर Q3 भी लगा रहा है तो उसको भी तो निकालना होगा। तो चलिए निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, K Q1 Q3 बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन सेम चार्ज है, डिस्टेंस सेम है, तो K Q इंटू Q बाई ए स्क्वायर, यानी F2 जो है क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 आपका। इसका डायरेक्शन, तो सर इसका डायरेक्शन इधर, सेंट्रल फोर्स लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दिस इज अब तो नेट फोर्स कितना सर है, तो नेट फोर्स कितना, तो जो भी है वेक्टर सम करेंगे, इन दोनों के बीच एंगल कितना बना F1 और F2 के बीच, ये आपका F2 का डायरेक्शन हो गया, ये आपका F1 का डायरेक्शन हो गया, और दोनों के बीच ये वाला एंगल थीटा, लेकिन ये थीटा चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो रहा है, हमारा थीटा पता हो गया। तो अब बताइए तो नेट फोर्स, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q1 F इज इक्वल टू क्या, F1 प्लस F2 का दोनों फोर्स का वेक्टर सम हो रहा है। ये ब्लू कलर अच्छा नहीं चल रहा है ना, मिटा देते हैं, ज्यादा आंख को प्रभावित करेगा। तो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q1 F इज इक्वल टू क्या, F1 प्लस F2 वेक्टर सम, लेकिन इसका मोड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान जी, आपको वेक्टर पढ़ा चुके हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यही ना फॉर्मूला है दो वेक्टर का सम का। अब F1 देखिए निकाल चुके हैं, F2 निकाल चुके हैं, थीटा हमको पता हो गया है, सारा वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू बताइए, F1 F2 दोनों सेम है, F1 F2 दोनों सेम है, देख रहे हैं ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के, तो दोनों को सेम कर दें तो ये भी हो जाएगा आपका F1 स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा आपका F1 स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2F1 इंटू F1 कॉस थीटा। तो अब इसको सॉल्व कर ले हम लोग, क्या हो जाएगा बता दीजिए तो, 2F1 स्क्वायर प्लस फिर से यहाँ पर 2F1 स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से अब क्या कीजिए भाई, टू एफ वन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अरे कॉस थीटा भी बैठा लेते तो साथ ही अच्छा रहता ना, कॉस थीटा तो हमको पता ही है, इतना झमेला लंबा करने का क्या ज़रूरत है, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, यहीं से कट जाएगा ना।
तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, ठीक है, 2F1 स्क्वायर हो गया प्लस 2F1 स्क्वायर हो गया ना, इनटू कॉस कितना, कॉस 60 डिग्री हो गया। वैल्यू बैठाइए तो प्लस 2F1 स्क्वायर और कॉस 60 कितना, 1/2 सर। तो ये देखिए तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली क्या बच गया, F इज इक्वल टू, तो 2F1 स्क्वायर यानी रूट अंडर 3F1 स्क्वायर, ये फाइनल आंसर। तो F1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहां पर लिख देते हैं हम नेट फोर्स को, ये कलर भी ठीक है। तो फाइनली यहां ऊपर में लिख देते हैं सो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 रूट 3। अब F1 इज इक्वल टू, F1 कितना था, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 3। अब वैल्यू कर दीजिए और सारा वैल्यू बैठाइए, K कितना, 9 इंटू 10⁹9 डिवाइड बाई A कितना 0.5 सेंटीमीटर है ना, 0.05 का स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू कितना था, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इतना आंसर आ जाएगा। देखिए ओके, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको, है ना। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्या कह रहा है, 3 इक्वल चार्जेस हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर। फोर्स निकालना है कहां पर, राइट एंगल कॉर्नर पर जो चार्ज है, ठीक है। चलिए देखा जाए भाई, कहने का मतलब है कि 3 चार्ज है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तीनों चार्ज सेम है, आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स, ऐसा रख दिया। ये मान लिया जाए A B C, एक चार्ज को यहां रख दिया, एक चार्ज को यहां रख दिया राइट एंगल कॉर्नर पर, एक चार्ज को यहां रख दिया। ये है 5, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, बाकी ये दोनों 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है Q, इस चार्ज पर फोर्स निकालिए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इस चार्ज पर
राइट एंगल कॉर्नर पर जो चार्ज है इस पर फोर्स निकालना है। इस चार्ज पर फोर्स निकालना है। तो देखिए क्या होगा भाई, तो इस चार्ज पर यानी बी पर जो चार्ज है उस पर ए वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और सी वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा ना। तो फिर तो सर तो बी पर जो चार्ज है ए वाला कितना फोर्स लगा रहा है, बी सी वाला कितना फोर्स लगा रहा है, उसको निकाल लीजिए और दोनों का क्या कर देना है, वेक्टर सम। अभी पिछला क्वेश्चन बनाए थे, इस तरह का बनाए थे ना। तो चलिए नाउ क्या किया जाए भाई, नाउ फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट ए नहीं, बी पर राइट एंगल करना, चार्ज एट बी ड्यू टू ए F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K QA QB बाई R1 स्क्वायर। चूंकि ये डिस्टेंस अलग है, क्या दिया है भाई, F1 आपका क्या हो जाएगा बताइए तो, K रहने दीजिए, QA यानी कि 2 यानी Q इंटू Q बाई 3 का सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज कर लेंगे ना हम लोग, यानी कि 0.03 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। यानी कि हमारा F1 आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई 0.03 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऑल्सो अब यही काम बी पर जो है सी वाला भी तो फोर्स लगाएगा, सब ना फोर्स लगाएगा। ऑल्सो फोर्स ऑन द चार्ज एट बी ड्यू टू सी, कितना फोर्स भाई, ये कितना लगाएगा, तो अगर हम इसको F2 नाम दे दें, चलिए डायरेक्शन बाद में दिखा देंगे, F2 नाम दे दे तो K QB QC बाई R2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू यहाँ पर भी KQ इंटू Q बाई 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं F2 जो है KQ स्क्वायर बाई 0.04 का होल स्क्वायर, ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स। लेकिन अब चूंकि हमको वेक्टर सम करना है सर, तो ये जो ए वाला है किधर फोर्स लगाएगा, सेम है तो रिपल्सन इधर F1 का डायरेक्शन हुआ, और ये किधर लगाएगा सर, इधर F2 का डायरेक्शन। तो फिर दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, यही ना। तो अब बता दीजिए ना, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ। तो फिर अब बता दीजिए दोनों का नेट सम कितना हो जाएगा, वेक्टर सम। नेट फोर्स ऑन द चार्ज, नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी, तो फिगर आ गया होगा समझ में, तो थोड़ा सा फिगर मिटा दें क्योंकि अब यहाँ पर काम करना होगा। दोनों फोर्स निकल गया, दोनों का वेक्टर सम कर लेते हैं।
हो रहा है। क्या हो जाएगा नेट फोर्स? F इज इक्वल टू, बताइए, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यही ना? तो इसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यही ना आएगा जी? लेकिन हमको पता है कि थीटा कितना 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस 90 कितना 0 एच थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा F1 F2 का वैल्यू आ चुका है, पुट कीजिए। F1 कितना है? KQ स्क्वायर बाई 0.03 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाई 0.04 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? KQ स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अगर KQ स्क्वायर के होल स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो अंदर में क्या बच जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 0.0009 का होल स्क्वायर प्लस 1/0.0016 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। होल स्क्वायर है ना, तो 4 जीरो और इसका स्क्वायर 8 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 16 और 9 का एलसीएम 144 25। चलिए देखिए, आगे भी मिटाना पड़ेगा। अब सारा वैल्यू आ गया भाई, अब सारा वैल्यू को आपको सिर्फ सॉल्व कर देना है। सॉल्यूशन कीजिए ना। सॉल्यूशन बड़ा अजीब चीज़ है, नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग का कैलकुलेशन भी इतना स्ट्रांग है कि कुछ समझ में नहीं आता है। इतना में छोड़ दें तो सर कैलकुलेट नहीं किए। अच्छा चलिए कर देते हैं। इसको भी मिटा ही लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से KQ स्क्वायर और होल स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? F जो है KQ स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर में रूट रहेगा, ये 1 यानी 10⁸ हो जाएगा ऊपर में, बाई 81 प्लस 10⁸ बाई यहाँ हो जाएगा 256। तो 10⁸81 को बाहर लेकर के कर दीजिए बाहर, कितना हो जाएगा भाई? 10⁴ बाहर आ जाएगा ना, तो F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर
है कि नहीं? ये ऊपर जाएगा तो दशमलव जाएगा ना। रूट से बाहर 10 कॉमन लेते हैं तो 10⁴ बाहर आ गया, और अंदर में क्या बच जाएगा? रूट अंडर 1/81 प्लस 1/256 का एलसीएम लिया जाए, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई तो लगता है नहीं होगा जी। 9 9 16 16 256 प्लस 81 7 13 337 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो जब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, F = हो जाएगा KQ², है ना, और इंटू 10⁴। अंदर में क्या बच रहा है? एलसीएम ले लीजिए तो 81 प्लस 256 इंटू प्लस नहीं सॉरी इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 256 प्लस इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 81। तो ये रूट से बाहर तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर इंटू 10⁴ डिवाइड बाई यहाँ इसका 9 और उसका 16 तो बाहर आ गया, लेकिन रूट अंडर 337 रह जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे सर, तो ये कट गया और 9 और 4 13 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4/16 इंटू 13 और ये 12 यानी 10, है ना। तो 4 चौके 16 और ये कट जाएगा 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, रूट 337। तो सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5/2 और रूट 337 कितना हो जाएगा जी? रूट 324 18 का और 337 361 इन 18.5 ले लेते हैं ना, और यहाँ हो जाएगा 5/2, तो F = आ जाएगा 5/2 और इसका आ जाएगा 337 का 18 पॉइंट समथिंग 18.4 ले लिया जाए, एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं ना, 2 9 18.2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो चलिए ये आ गया 46। तो इसको कम कर लेते हैं, 0.3 ले लीजिए, है ना। ये थोड़ा सा $18.3 2 9 18.1 तो आ जाएगा 45.5 हो जाएगा कितना? 45.5 न्यूटन। चलिए देखिए क्या किया गया भाई। तो कोई काम नहीं किया गया, आप जान रहे हैं क्या था। तो हमारे पास समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक चार्ज यहाँ रख दिया। अब कह रहा है कि इस पर राइट एंगल कॉर्नर पर जो चार्ज है इस पर फोर्स निकालिए, ये 3, ये 4, ये 5। तो जैसा कि हम जान रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा चार्ज हुआ
सॉरी 2 से ज़्यादा चार्ज हुआ तो वहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन क्या कहता है कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, यही ना। तो चूंकि यहाँ 2 से ज़्यादा चार्ज 3 चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये इस पर ये वाला ए वाला भी फोर्स लगाएगा, यहाँ भी माने थे सी, ए वाला भी फोर्स लगाएगा, सी वाला भी फोर्स लगेगा। तो ए का फोर्स निकाल लीजिए, सी का फोर्स निकाल लीजिए और दोनों फोर्स का क्या कर दीजिए वेक्टर सम। जब वेक्टर सम करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा इतना। अब यहाँ पर F1 और F2 जो हम लोग निकाले हुए, चूंकि ये फोर्स ए जो है इधर लगाएगा स्ट्रेट लाइन में, ये लगाएगा इधर स्ट्रेट लाइन में, तो दोनों के बीच का एंगल ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर थीटा हमारा दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F cos 90 0। तो नेट फोर्स मेन कैलकुलेशन ही है, कंसेप्ट तो 2 ही लाइन का है, सुपरपोजिशन, एक चार्ज का फोर्स निकालिए दूसरे चार्ज का फोर्स निकालिए, दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए। तो मेन तो कैलकुलेशन है कैसे करेंगे, तो वेक्टर सम इस तरह से कर देंगे। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन, डेटा थोड़ा सा अलग दिया, अलग टाइप का दिया हुआ, इसलिए थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हुआ, बाकी देख लीजिए। ओके चलिए, तो ये इस टॉपिक का भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला जो है कंसेप्ट बिल्डिंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और ये अभी तक हम लोग जिन 2 टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज का एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेज पढ़े, जिनका न्यूमेरिकल पढ़े, 2 टॉपिक का न्यूमेरिकल अभी बताए। नेक्स्ट वीडियो में आपका अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का वीडियो जाएगा, जो कि आपका कंसेप्ट बनाने में बहुत हेल्प करेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन, चार्ज क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का एडवांटेज क्या है, ये सारा चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो ये अभी तक हम लोगों ने क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन किया और फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज एंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का क्वेश्चन किया। तो मन लगा करके सारे प्रॉब्लम को देखते रहिए। थ्योरी का क्लास हम लोगों का ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में आप देखते रहिए। अगर ऑनलाइन में भी थ्योरी का क्लास आपको चाहिए तो मस्ट कमेंट। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप वहाँ पर थ्योरी का भी ऑनलाइन क्लास चाह रहे हैं कि सर हमको टॉपिक भी पढ़ाइए न्यूमेरिकल के अलावे, तो हमको कमेंट करके बताइए। और अगर हमारे आप वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम थ्योरी का भी वीडियो बना करके डालेंगे। ओके। और अगर फेसबुक को आप फॉलो नहीं किए हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपको डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर आपका प्यार मिलेगा, अगर आप चाहेंगे कि हम आपको थ्योरी का भी क्लास दें ऑनलाइन, तो आप कमेंट कीजिए। यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी आपको हम थ्योरी क्लास भी अवेलेबल कराएंगे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ। ओके, बाय।